सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, इसी के साथ साथ एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को प्यार भी मिल रहा होगा। तो गाइस, आज की जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है वो क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग अपने पर्सन के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए परेशान हैं, वेट कर रहे हैं। क्या उनके पर्सन, उनके पार्टनर भी उनको याद कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग याद कर रहे हैं अपने पर्सन, अपने पार्टनर को? क्या वो भी आपको याद कर रहे हैं? इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज रीडिंग करने वाले हैं। तो जल्दी से जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बस फोकस हो जाइए इस रीडिंग में। आपको इस तरीके की टेंशन ही छोड़नी है कि ये है, ये मेरे लिए है, बिल्कुल आप ही के लिए रीडिंग है, आपके पास पहुंच रही है, आप इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। चाहे आप कोई सी भी राशि के हैं, चाहे आपके पर्सन कोई सी भी राशि के हैं, पर ये रीडिंग आप तक पहुंचनी जरूरी है, तभी आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जाएगी उन्हीं के पास जो जिसके लिए ये रीडिंग जाना चाहती है। तो जल्दी से आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए। अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेना है आपको। तो कितनी बार लेना है? 5 बार, 11 बार नाम ले लीजिए, 7 बार। और अपने पर्सन, अपने पार्टनर पे का चेहरा विजुअलाइज कर लीजिएगा। ठीक है, बस आपको ये करना है। आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी हैं, बाहर हैं, किसी और के सामने मत सुनिए, बस आप एकांत में सुनिए अपनी इस एनर्जी को। ठीक है, तो इससे पहले पर अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखकर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके 555 टाइप करना है। इससे आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। और इसी के साथ साथ शेयर करना है, फॉलो करके जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, फ़ोन नहीं कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में इस वक्त क्या भावनाएं हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या भावनाएं हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। आपको बस अपने पर्सन, अपने पार्टनर पे फोकस हो जाना है गाइस। ये कार्ड शफल हो रहे हैं, तब तक आपको अपने पर्सन, अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज करना है, उनका नाम लेते रहना है जितने बार मैंने बताया है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसी भावनाएं रख रहे हैं इस वक्त, क्या याद कर रहे हैं, कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आई है एनर्जी पार्टिसिपेशंस की, एनर्जी आई है पॉलिटिक्स की, एनर्जी आई है। और हम नेक्स्ट देख लेते हैं, लेजीनेस की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं, आइसोलेशन की एनर्जी आई है। आगे देख लेते हैं, साइलेंस की एनर्जी आई है, ये तो आई है। रिपनेस की एनर्जी आई है। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी आई है। बॉटम टू डेक से देख लेते हैं, बॉटम से देख लेते हैं, कॉन्शियसनेस की एनर्जी आई है। तो गाइस, मैंने जैसे कि बताया है, राशि आपकी जो भी है, पर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है। आपके पर्सन की राशि जो भी है, ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ पे ये जो रीडिंग्स एनर्जीज आई हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी एक और डेक से, ताकि आपको ईजी हो जाए समझने में। ठीक है, पार्टिसिपेशंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। यहाँ पे पार्टिसिपेशंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। यहाँ पे पार्टिसिपेशंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। पार्टिसिपेशंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। देख लेते हैं। ओके, इस समय आपके पर्सन, आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा फितूर है। किस बात का है कि मुझे ऐसा करना था, मुझे ये करना था, मुझे इस तरीके से रहना था, मेरे ये डिमांड थी, वो चीज़ें नहीं हो पाई। वो चाहते हैं अपनी लाइफ को खुला एंजॉय करना। उनको बंधना, रिस्ट्रिक्शंस, ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ है, मुझे बस एंजॉय करना है अपनी लाइफ को। जो मैंने एफर्ट्स डाले थे, नो वो पूरे नहीं हो पाए, नो प्रॉब्लम, पर अब जो मैं चाहती हूँ वैसा ही होना चाहिए लाइफ में। वो आपसे नाराज़गी दिखाकर आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको दर्द देने की, आपको
रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं? कि आपने कहीं ना कहीं गलत किया है, तुमने मेरी बात नहीं मानी है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। इस तरीके का रियलाइजेशन करवाते हैं ना, अपनी लाइफ को वो पूरा भरपूर एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स से कोऑर्डिनेशन में है, अपने फ्रेंड से, और चीज़ों को बहुत नॉर्मल तरीके से लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इतनी जल्दी आप कोई डिसीज़न मत लेना, अभी और भी रीडिंग्स हैं, आपको सारी एनर्जी दिखाऊंगी, ठीक है, क्या क्या है और क्यों है, इस तरीके की एनर्जी क्यों आ रही है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। और आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके क्लोज है। वो तो आप जानते होंगे कौन है क्लोज। वो क्लोजनेस उनको पसंद नहीं आ रही। आपके लिए वो नॉर्मल है, आपके लिए वो कुछ नहीं है, पर उनके लिए वो उस चीज़ को बहुत बड़ा ले रहे हैं। उनको वो पसंद नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि तुम अपने मन की कर रही हो तो मैं भी अपने मन की करूँगी या करूँगा। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी ये जो भावना है, अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस है, अपना जो दर्द है, उससे उससे बाहर निकल के अपनी खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ को भरपूर जीना चाहते हैं। वो ये अपने ये प्यार और इमोशन से हट के कहीं ना कहीं मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि प्यार और इमोशन सामने वाला समझ नहीं रहा है, जिससे आपके पर्सन, आपके पार्टनर को परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में तो तीसरा व्यक्ति है ही। अब वो तीसरा व्यक्ति देखिए, आपके नज़रिए से कोई भी हो, उनके नज़रिए से बस वो एक नॉर्मल, मतलब आपके नज़रिए से कुछ भी हो, पर उनके नज़रिए से आपके साथ अगर कोई तीसरी पार्टी है तो उनको कहीं ना कहीं उस चीज़ से दिक्कत हो रही है। कहीं ना कहीं आप किसी तीसरे व्यक्ति की ज़्यादा बात कर रहे होंगे, या उनको ऐसा लग रहा होगा कि अब ये ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर उनके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं गाइस, वो अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आगे भी सुनिए, पॉलिटिक्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। यहाँ पे पॉलिटिक्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। पॉलिटिक्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। पूरी एनर्जी सुननी है गाइस, एक को लेकर डिसीजन नहीं लेना है किसी भी तरीके का। पॉलिटिक्स की एनर्जी ये कह रही है कि ये हर चीज़ में अपना दिमाग लगा रहे हैं, बहुत मतलब माइन्यूटली एक एक चीज़ को, आपके अंदर डर पैदा करना, आपके अंदर जेलेसी पैदा करना, ये सब ट्रिक्स को वो इस समय अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी भावनाओं में है। अभी ये पॉलिटिक्स की एनर्जी कह रही है कि कंफ्यूज तो है अपनी लाइफ में कि करे कैसे, सब चीज़ों को नॉर्मलाइज करे कैसे। ये पॉलिटिक्स की एनर्जी कह रही है कि कहीं ना कहीं शातिरपना है आपके पर्सन, आपके पार्टनर में। अब वो चालाकी देखिए, आपको पास लाने के लिए है या दूर ले जाने के लिए, वो मैं आगे वाली एनर्जीज में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। पर तब तक पेशेंस रखिए। यहाँ पे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ सेटल करनी है, बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को सुख देना है, अपनी फैमिली को भी सुख देना है गाइस, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा बचपन कहीं ना कहीं पैसों की दिक्कतों से गुजरा है, या मेरी फैमिली ने उस टाइम पे मुझे सपोर्ट किया है, मुझे अच्छे से पढ़ाया है। इस तरीके के थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में आ रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत मेहनत करूं, मैं खूब पैसे कमाऊं, और पैसे कमाकर मैं खूब पैसे कमाऊं, और पैसे कमाने के लिए जो मेरे से बन पड़ता है, कोई चालाकी या स्मार्टनेस, या मुझे इस समय आपसे दूर जाना पड़े, तो मुझे वो भी एक्सेप्ट है, वो भी मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे आपके पर्सन इस मामले में, पैसों के मामले में थोड़े से जिद्दी होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी बात कोई नहीं मानेंगे ही, आप किसी भी तरीके के आर्ग्यूज करोगे, आप किसी भी तरीके का एक्सप्लेनेशन दोगे, इस समय आपके पर्सन, आपके पार्टनर जिसको कि आप याद कर रहे हैं, इस समय वो नहीं मानने वाले, क्योंकि उनके अंदर एक फितूर है, जैसे मैंने प्रीवियस एनर्जी में आपको बताया था। लेजीनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। यहाँ पे लेजीनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। लेजीनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। लेजीनेस की एनर्जी क्या कह रही है गाइस, कि अपनी लाइफ में ये थक चुके हैं, बेसिकली इनको अपनी लाइफ को जीना है, इन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत चीज़ें इन्होंने दुख झेला है। इनके अकॉर्डिंग आपके पर्सन ने बहुत दुख झेला है, बहुत मतलब काम किया है, दिन रात भी किया है। ऐसी भी स्थिति आई है अभी कि इन्होंने किसी अपने
एम को अचीव करने के लिए उसके पीछे कड़ी मेहनत करी है। और इस कड़ी मेहनत के पीछे जो वो करना चाहते थे, कहीं ना कहीं उनके अपने ही रिश्ते उनके खिलाफ हो गए हैं। उसमें आप भी हैं। ये आपको टाइम नहीं देते होंगे, ये आपकी बात को समझते नहीं होंगे, आप इनसे कुछ बातें अपनी मन की शेयर करना चाहते होंगे, ये बोलते होंगे कि चलो जाने दो, या आपकी बात को, अपनी आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाओं को समझते नहीं होंगे। उसके पीछे का कारण है ये थक चुके हैं, इनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है इस चीज़ में। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से, अपने काम से, अपने रिलेशनशिप से सेटिस्फाई नहीं हूँ। इनको सिर्फ इस समय अपनी खुशी नज़र आ रही है। तो क्या ये आपसे प्यार नहीं करते हैं? क्या इनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है? क्या आप इनके मन में आपके लिए कोई भावनाएं ही नहीं है? तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ये आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, ये आपके साथ के रिश्ते की वैल्यू भी करते हैं, पर ये रियलाइज़ कराना कि आप कितना प्यार करते हैं इनको खुद जानना है। ये कुछ भी कड़वा बोलेंगे, कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे जिससे कि आप उत्सुक हो, अरे इसने ऐसा ब्रेकअप कैसे कर दिया, इसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, इसने मैसेज करना बंद कर दिया, ऐसे कैसे? एक घबराहट आ जाती है ना मन में। तो ये आपकी घबराहट से उस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं गाइस। समझ में आया? तो इस चीज़ का आंसर मिला आपको। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यही बता रही है कि आपके साथ के रिश्ते को निभाना चाहते हैं, पर इसी के साथ साथ आप कहीं ना कहीं वो पुरानी हैप्पीनेस को भूल चुके हो, वो पुराने लव को भूल चुके हो। तो वो पुराना लव, वो केयर, वो दोबारा से आपके अंदर बढ़ाना चाहते हैं आपकी पर्सन। आइसोलेशन की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए आइसोलेशन की एनर्जी क्यों आई है? आपको अपने पर्सन पे फोकस रहना है गाइस। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली, आप ये कह रहे हैं ना, ये खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, कार्ड्स बोल रहे हैं। मैंने बोला था पेशेंस रखिए। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करते हैं अपने इमोशंस में, अपनी फीलिंग्स में, अपने थॉट्स में। इनको आपके पर्सन, आपके पार्टनर को, आपके प्यार को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। कैसे? मेंटली। ये आपसे प्यार चाहते हैं, ये आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, पर जब आप दोनों के बीच में बात नहीं होती है, आप इनकी बात को नहीं समझ पाते हैं, या ये आपकी बातों को नहीं समझ पाते, XYZ जो भी रीज़न है, बस आप दोनों एक दूसरे से क्लोजनेस फील नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गाइस, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और इसी चीज़ का अनुभव आपको करवाना चाहते हैं कि देखो मुझे कितनी तकलीफ होती है आपके इस बिहेवियर से। ये बताएंगे नहीं, मुझे दिक्कत होती है आपके इस बिहेवियर से, तो अब भुगतो। मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी जिद्दी हूँ, मैं भी अड़ चुकी हूँ। इस वजह से ये इस समय कोई भी एफर्ट्स नहीं डालेंगे, आपके फ़ोन नहीं उठाएंगे, आपके मैसेजों का रिप्लाई नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा ये भूल गए हैं, पर इनके मन ही मन में आप चल रहे हैं। साइलेंस की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। देख लेते हैं साइलेंस की एनर्जी क्यों आई है, क्या कह रहे हैं कार्ड्स। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा विचलित होते हुए भी शांत नज़र आ रहे हैं। विचलित क्यों है? इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनके सर में, ये कोई कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है मैंने जितनी मेहनत करी है मैं किसी लायक नहीं हूँ, लो कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं। मतलब अपने ऊपर इनको वो भरोसा नहीं रहा कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि स्थितियाँ इनके अभी विषम हैं। विषम मतलब इनके अनुकूल नहीं है स्थिति, जिसके कारण इनके लाइफ में थोड़ी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। छोटी दिक्कतें भी इनको बड़ी लग रही हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, भार इनको हर जगह नज़र आ रहा है, कहीं भी हैप्पीनेस इनको नज़र नहीं आ रही है। और इस कारण ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि कब तक ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कब तक मतलब अपने ऊपर टाइम लगाऊं, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान लगाऊं, या इस रिश्ते के ऊपर ध्यान लगाऊं, क्योंकि मैं तो पूरी तरीके से बिजी हूँ। मैं तो अगर ये जॉब करते हैं, जॉब से फ्रस्ट्रेटेड है आपके पर्सन। अगर ये बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से भी फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। भले ही इनको कितना भी पैसा मिल रहा है, पर एक जगह इंसान हार जाता है ना। तो आपके पर्सन वही कि थक जाता है कि मुझे अब कुछ और भी तो करना है, मैं एक जगह बन के रह चुकी हूँ या बन के रह चुका हूँ। इस तरीके के थॉट्स इनको परेशान कर रहे हैं, जिसके कारण इनको ऐसा लग रहा है इनकी बातों को कोई नहीं समझ पा रहा है, इनकी भावनाओं को कोई नहीं समझ पा रहा है, और इनके मन में आ रही है उससे क्या बोलते हैं, लो कॉन्फिडेंस की स्थिति आ रही है।
जिसके कारण ये फोकस्ड नहीं हो पा रहे हैं कि मुझे अब आगे करना क्या है। रिपनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे रिपनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। रिपनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देख लेते हैं क्या कह रही है। यहाँ पे आपके पर्सन, ये पहली भी एनर्जी आई है कि ये आप अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं। ये एक्चुअल में चाहते क्या है इनको खुद नहीं पता। आपसे दूर जा रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं तो भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप तो प्यार ही नहीं करते ना। आपके मन में वो वाली फीलिंग्स और वो वाली भावनाएं नहीं है। आपने सिर्फ एक चीज़ के लिए मना क्या कर दिया है, इन्होंने पूरा जज कर दिया है आपको, आपके रिलेशनशिप को हर तरीके से जज कर दिया है कि नहीं आप तो इनसे प्यार करते ही नहीं होंगे। यहाँ पे अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। पर क्या ये आपको धोखा देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। ये बहुत लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं अनटिल अनलेस कि आप इस रिश्ते को समझ जाओ, इनके प्यार को समझ जाओ, इनकी डिमांड को पूरी कर दो, जो इनके मन में चल रहा है, इनके थॉट्स में जो चल रहा है बिना कहे हुए समझ जाओ। ये अपने इस तरीके का जो अब ये डेप्थ में जाकर इस रिलेशनशिप को समझ पा रहे हैं, इसी के कारण शातिरपना भी कर पा रहे हैं क्योंकि ये समझ चुके हैं कि आप इनसे अलग नहीं रह सकते हैं। ये समझ चुके हैं कि बस आपको ये मुझे रियलाइज़ कराना है कि आप इतना प्यार करते हो और आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। ये रियलाइजेशन करवा रहे हैं और अपनी भावनाओं को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी क्यों आई है, देख लेते हैं। आपके पर्सन जैसे ही कोई अच्छा सा समय आएगा, मुहूर्त निकालेंगे आपको कॉल करने का, आपके मैसेजेस का रिप्लाई करने का। जब तक कि इनको सेटिस्फाई नहीं हो जाए कि मैंने जो ये डिसीजन लिया है दूर होने का या मैसेज का रिप्लाई करने का, वो बिल्कुल सही था। जब तक ये सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा ये आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे। पर अगर आप अपनी तरफ से आगे कदम बढ़ाते हैं और इनको मनाते हैं तो ये खींचे चले हुए आएंगे क्योंकि ये इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, पर सामने जता कुछ और रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एनर्जी में बताया था। कॉन्शियसनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे कॉन्शियसनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देख लेते हैं। अब आई ना असली एनर्जी। आपके पर्सन देखिए माइंड से बिल्कुल शांति के साथ आपको डेप्थ तक प्यार करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके लिए संजो कर रखी है और आपसे अपने प्यार को मांगना भी चाहते हैं। अब आप इनकी भावनाओं को समझो ये भी चाहते हैं, आपकी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, पर इस समय नहीं डालेंगे कुछ भी, नहीं कोई गिफ्ट्स देंगे, ना ही कोई आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये इस समय फंसे पड़े हैं अपने थॉट्स से। आप इनकी कोई बात तो है जो नहीं मान रहे हैं और ये चाहते हैं आप मान जाएं। आपके पर्सन आपसे रिकॉन्टैक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, पर थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपकी भावनाओं को भी समझेंगे। और जो आप इतना रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो वाले दिन भी जाने वाले हैं। ये कार्ड्स बोल रहे हैं आपके पर्सन के मन में आपके लिए प्यार है। बस आपके अंदर जो प्यार है इनके लिए, ये चाहते हैं वो बढ़े, वो जगे कि आप पहले इस तरीके से इनसे ट्रीट करते थे और आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। तो ये दूरियां इन्होंने खुद ही बना ली है। ठीक है गाइस, ये आपके पर्सन, आपके पार्टनर अगर आपसे कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, उस ड्यूरेशन में इनकी क्या भावनाएं हैं आपको लेकर ये हमने जाना। तो जल्दी से 555 करके एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइडेंस को, अगर आप चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं। और अपना ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।